बोलने में लगा रही है। चलो आगे बढ़ो। जब तक खान हमारे पास नहीं आ जाएंगे हमने इस मार्च को खत्म नहीं करना। मैं अपनी सांस तक खड़ी रहूंगी। आप लोगों ने मेरा साथ देना है। जल्लाद साहिबा निकली हुई है, वो एक लगा सुल्ताना डाकू बनी हुई है और आप फिर उसके अंदर तड़का लगाती हैं मजहब का। आप उकसा रही हैं लोगों को। पारा चिनार और कुरम के अंदर जो है पिछले 4 दिन में 80 अफराद की जो है शहादतें हो गई हैं, लेकिन जो सूबे का वजीर आला है उसने वफाक पे लश्कर कशी करने के लिए आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू 365 डिग्रीज ऑन 365। आज मुल्क के हालात पे नजर डाली जाए तो हम देख रहे हैं कि एक तरफ एहतजाज और फाइनल कॉल के सिलसिले में पीटीआई के काफिलों की वफाकी दारुल हुकूमत आमद का सिलसिला जारी है, तो वहीं दूसरी जानिब हुकूमत ने भी आधे से ज्यादा मुल्क को बंद कर दिया है। पारा चिनार में जारी दहशतगर्दी की लहर के बायस वहां हालात इंतहाई कशीदा हैं और पूरा जिला बंद है। कोयटा में बच्चे के अगवा को आज 11वां रोज है और ताहाल अदम बाजियाबी पर बलूचिस्तान की अवाम सरापा एहतजाज बने हुए और पूरा सूबा बंद है। सोने पे सुहागा आधे से ज्यादा पंजाब को और मोटरवेज को हुकूमत ने खुद बंद कर रखा है। सितम जरीफी देखे जब मुल्क का 3/4 हिस्सा बंद है, तिजारत बंद है, हाईवेज बंद है, बड़े कारोबारी मराकज पंजाब और मुल्का शहरों में पहले ही स्मॉग की वजह से बंद है। वजीर खजाना ने भी एहतजाजी सियासत पर बयान देते हुए कहा है कि रोजाना के एहतजाज से मुल्क को 190 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। और ये भी हम जानते हैं कि आईटी हो, टेलीकॉम सेक्टर हो, उसमें बड़े नुकसान आते हैं। उसके अलावा तालीमी इदारे बंद हैं, ये भी एक बड़ा नुकसान है। इंटरनेट की बंदिश से भी ऑनलाइन कारोबार करने वाले अफराद और फ्रीलांसर्स को करोड़ों रुपए का नुकसान का सामना है। और इन हालात में भी स्टॉक मार्केट में तारीखी तेजी किसी मौजजे से कम नहीं है। मगर फिर भी हमारी स्टॉक मार्केट तेजी से ऊपर की जानिब जो बढ़ रही है, पता नहीं उनके पास आखिर कौन सी गीदड़ सिंगी है कि वहां उनको मईशत में बेहतरी नजर आ रही है। उनको मईशत और कारोबार के हवाले से अच्छी खबरें और अच्छी रिपोर्ट्स मिल रही हैं। 100 इंडेक्स ने आज 98,000 पॉइंट्स तक की हद उबूर की, मतलब तारीख की बुलंद तरीन सतह पर कारोबार का आज इख्तिताम हुआ है। सियासी महाज आराई भी उरूज पर है, तो बुशरा बीबी ने भी साफ अल्फाज में कह दिया है कि अपनी आखिरी सांस तक बानी पीटीआई की रिहाई के लिए जिद्दोजहद करती रहूंगी। देखना यह है कि पीटीआई क़यादत बानी की रिहाई के लिए किस हद तक जाएगी। आज बैरिस्टर गौहर ने भी बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात की और जेल से बाहर मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि बानी की कॉल फाइनल है और अब एहतजाज की कॉल वापस नहीं ली जाएगी। पीटीआई की हुकूमत में वजीर रहने वाले अली जैदी का कहना था कि जो पहले कहते थे कि गोली मार दो मगर पीटीआई नहीं छोड़ूंगा, आज उन्होंने एक्स पर अपने एक बयान में कहा कि दुनिया भर में पुरअमन एहतजाज किया गया पीटीआई की जानिब से। और हम ये भी जानते हैं कि मुजाहिरीन ने जो एहतजाज किया है वो बड़े अहम मकाम पे किया है। डोनाल्ड ट्रंप के घर के बाहर एहतजाज हुआ, वजीर आजम बरतानिया 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर एहतजाज हुआ, मगर वहां पर किसी किस्म का तशद्दुद नहीं किया गया। ये उन्होंने पॉइंट रेज किया है कि जब दुनिया के ताकतवर तरीन सुपर पावर्स के हुक्मरानों के घरों के बाहर, उनके दफातर के बाहर एहतजाज होता है तो कोई तशद्दुद नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान में सूरत हाल उसके मुकम्मल तौर पर बरक्स है। पाकिस्तान में जब एहतजाज होता है तो फुल ताकत का मुजाहरा किया जाता है। इत्तलात के मुताबिक एक पुलिस का जवान शहीद है, 5 की हालत तशवीशनाक है और यकीनन ये नंबर्स इस वक्त तक तो कम है, अल्लाह करे ऐसे ही रहे और सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया जाए, क्योंकि पीटीआई इस वक्त अपने एहतजाज को आगे लेकर बढ़ रही है, काफिला आगे बढ़ रहा है। अज़मा बुखारी साहिबा वजीर इत्तलात पंजाब ने आज बुशरा बीबी को सुल्ताना डाकू का लकब दिया है, जबकि सुल्ताना डाकू एक मर्द था और एक हीरो था। रॉबिन हुड की तरह वो रईसों से पैसे लेकर गरीबों में बांटता था, लेकिन हालात अब देखें आप किस तरफ जा रहे हैं। आज के प्रोग्राम में इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। बेलारूस के सदर भी इस वक्त पाकिस्तान में हैं, बड़े MOUs पे दस्तखत हुए हैं, सरमायाकारी की बात हो रही है, तवक्को की जा रही है कि पाकिस्तान और बेलारूस के ताल्लुकात बेहतर होंगे। लेकिन ऑफकोर्स हुकूमत का नैरेटिव यही है, एक ऐसे वक्त में कि जब इतना इंपॉर्टेंट
नेशन पाकिस्तान आया हुआ है, इतना इंपॉर्टेंट मुल्क का वफ्द पाकिस्तान आया हुआ है, ऐसे में हम एहतजाज कर रहे हैं, सही मैसेज नहीं जाता है, जिसकी वजह से हमने देखा कंटेनरों पे कपड़े लगाए गए ताकि उनको वो कंटेनर नज़र ना आएँ, लेकिन सैडली नज़र तो आएंगे। गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ कमाल पैनल भी मौजूद होगा। मुझे ज्वाइन कर चुके हैं अजहर सिद्दीक साहब फ्रॉम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उस पार्टी से सादिया जावेद साहिबा ने मुझे ज्वाइन किया है, और महमूद मौलवी साहब इस तारफ़ के मोहताज नहीं है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से। तीनों मेहमानों का बेहद मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ आपके कीमती वक्त के लिए। अब जो कुछ पॉइंट्स मैं अपने मेहमानों से उठाना चाहता हूँ, उनमें से पहला पॉइंट तो यह कि क्या एहतजाज से बानी पीटीआई रिहा हो सकता है, और क्या हुकूमती रिस्पॉन्स, हुकूमत का रद्द अमल पीटीआई के एहतजाज पे इतना ज्यादा था कि एहतजाज से पहले ही एहतजाज कामयाब हो गया। गुफ्तगू आगाज अजहर साहब आपके पास बाद में आऊंगा क्योंकि आप पीटीआई के हैं, पहले महमूद मौलवी साहब के पास आता हूँ, वो साबिका पीटीआई के हैं। महमूद मौलवी साहब, अगर एहतजाज से लोग रिहा होते तो यकीनन पीपल्स पार्टी जुल्फिकार भुट्टो को रिहा करा लेती, पीएमएलएन नवाज शरीफ को रिहा करवा लेते। क्या आपको लगता है कि पीटीआई के इस एहतजाज से इमरान खान रिहा हो पाएंगे? महमूद मौलवी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, किसी भी एहतजाज से और जो मैं कहूँगा धरनों से कोई रिहा नहीं होते। रिहाई जो है बिल्कुल कोर्ट और कानून है, उधर से रिहाई होंगे। और ये देखिए, जो इस वक्त मुल्क को नुकसान पहुंच रहा है, मैं कहूँगा कि जो ये धरने कर रहे हैं ये भी गलत कर रहे हैं, और हुकूमत का रवैया वो भी सही नहीं है। उसकी वजह ये है कि हुकूमत ओवर रिएक्ट कर गई है, और उसको देखे मईशत का नुकसान हो रहा है, और मईशत का जब नुकसान होता है तो अवाम का नुकसान है। देखें, जैसे अभी आपने ही कहा कि जी बाहर के मुल्कों में एहतजाज हो रहा है, एहतजाज को अगर हम एहतजाज ही समझे ना, एहतजाज को हम वायलेंस ना करें और लोगों को देखें ना, दहशत गर्दी का हमारे यहाँ पे बड़ा खतरा है। इसलिए भी मेरे ख्याल से ये जो ओवर रिएक्ट किया, क्योंकि वो हुकूमत इस खौफजदा है कि खुदा न खास्ता इसमें कोई दहशत गर्द जो अनासिर है वो इसमें एक्टिव हो के कोई ऐसा वाक़या हो जाए जिसमें ब्लड शेड हो और जिसमें शहादतें हों, तो वो फिर बहुत ही जो है मैं कहूँगा गैर वो आईनी तो नहीं कहूँगा, मगर वो बड़ा अजीब लगेगा कि देखें जी हादसात हो गए और इंटरनेशनल मीडिया भी उसको उठाएगा, और जो है पॉलिटिकल माइलेज पीटीआई के को भी मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि जब हादसात होते हैं और शहादतें होती हैं तो चाहे जो भी एहतजाज कर रहे होते हैं उनको पॉलिटिकल माइलेज भी मिलती है, और पब्लिक का रुझान भी उस तरफ होता है। राइट सर। तो इसको मद्देनजर रखते हुए मेरे ख्याल से ओवर रिएक्ट वो कर भी गए हैं और कर रहे हैं। देखिए, मैं तो कहूँगा आज भी ये टेबल पे बैठ के सॉल्व होगा और कल भी ये टेबल पे होगा। मुज़ाकरात एक शुरू हो चुके थे, फिर मेरे ख्याल से किसी वजह से जो है डिसमेंटल हुए, और अलग अलग दोनों जो है ना फ़रक़ीन जो है, मैं कहूँगा हुकूमत और पीटीआई जो है वो जो है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकी या बैठ नहीं सकी या जो भी आप कहें, मगर नुकसान जो है अवाम को पाकिस्तान का हो रहा है। पाकिस्तान का कोई शक नहीं इसमें। सादिया जावेद साहिबा, आपकी नज़र में, पीपल्स पार्टी की नज़र में, क्या एहतजाज इज़ द सोल्यूशन इमरान खान को बाहर लाने के लिए? और हुकूमत, जिस तरह मौलवी साहब ने भी कहा, मेरा भी ये नज़रिया है, रिएक्शन हुकूमत ने इतना ज़्यादा दे दिया कि एहतजाज से पहले ही एहतजाज कामयाब हो गया। योर व्यूज़ ऑन इट मैडम। देखें, पहली तो बात ये कि पीटीआई का मेरा ख्याल से मुकद्दर अब एहतजाज बन चुका है। पीटीआई 2014 में धरना हुआ था, जब भी कहते थे अवाम का समंदर इस्लामाबाद पहुंच रहा है, और उस वक्त भी ऐसा कुछ नहीं हुआ था। खाली कुर्सियों से अक्सर और बेशतर बानी जो थे इनके वो खिताब करते थे। अच्छा, जहां तक बात है कि इस वक्त हुकूमत ओवर रिएक्ट करी, नहीं, हुकूमत ओवर रिएक्ट नहीं करी। जो पीटीआई का ट्रैक रिकॉर्ड है एहतजाज का, अभी आपने जैदी साहब के बयान का दिया, वहां करके तो दिखाएं, अमेरिका और लंदन के कैपिटल में करके तो दिखाएं। किया है मैडम, उन्होंने तस्वीरें हैं, मीडिया पे रिपोर्ट हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप के घर के बाहर 10 डाउनिंग स्ट्रीट। एक मिनट, एहतजाज किया है। जी। जिस तरह वो यहाँ वायलेंट होते हैं, पुलिस पे हमले होते हैं,
पेट्रोल बम मारे और जाते मैडम वो हैं। यही तो कह रहे हैं कि मार्केट- लंदन में आंसू गैस क्यों नहीं थे, अमेरिका में ट्रम्प के बाहर अरे आंसू गैस नहीं भाई, थी, ये मारते कंटेनर भी हैं। नहीं थे वहां पिछली पे। बार मेरी बात सुने, पिछली बार जब वो केपीके के माजरत के साथ, जो केपीके के चीफ मिनिस्टर साहब हैं, जब वो हमला आवर हुए थे इस्लामाबाद पे, तो सब ने उस वक्त भी विजुअल्स देखे थे कि पीटीआई के कारकुनों ने क्या हशर किया था। उससे पहले जब इन्होंने इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट किया था, जब इमरान खान गिरफ्तार नहीं थे, तो उस वक्त इस्लामाबाद की ग्रीन बेल्ट को आग लगा दी थी। डोनाल्ड ट्रंप के घर के बाहर आग तो लगा के दिखाएं, 10 डाउनिंग स्ट्रीट पे पत्थर तो मार के दिखाएं, तो फिर मैं पूछूंगी कि उस वक्त वहां के कैपिटल कैसे रिएक्ट करते हैं। दूसरी बात यह है कि जो मोहतरमा, जो इमरान खान साहब फरमाते हैं कि गैर सियासी हैं, अब वो घर से बाहर निकल आई हैं। ये मारूसी सियासत नहीं है। इमरान खान के अपने बच्चे तो बाहर से आ नहीं रहे इस मुल्क में प्रोटेस्ट करने, आप दूसरों के बच्चों को भट्टी बना रहे हैं। केपीके से आज भी जो उनका बयान है, आपने इज़्मा बुखारी साहिबा का वो चलाया, बिल्कुल सही है। आज से 3 दिन पहले जो वीडियो जारी हुई, जो सऊदी अरब के हवाले से उन्होंने किया, उसमें उन्होंने मजहबी जो है नफरत फैलाने की कोशिश की। आज जो उनका खिताब है उसमें वो लसानियत फैला रही हैं कि जी पठान गयूर होते हैं। तो पीटीआई का जो प्रोटेस्ट है, अगर वो क्योंकि जो उनका पास रिकॉर्ड है हमें भी पता है, सबको पता है कि उनका पास रिकॉर्ड क्या है। अच्छा, फिर मुझे ये नहीं समझ आता कि ऑल द टाइम जब इस मुल्क में कोई भी बैनुल अक़वामी लीडर आ रहा होता है तो प्रोटेस्ट की कॉल होती है। ये पाकिस्तान के हमदर्द हैं। कुरम एजेंसी की जो सिचुएशन है, जो आपने बड़ा चीख के अभी बताया कि जी कुरम एजेंसी बंद है, तो वो कहाँ है? लंदन में है, पेरिस में है, वो केपीके में है। और चीफ मिनिस्टर का क्या फर्ज बनता था कि वो वहां बैठे और उस मसले को हल करें। वो आज का मसला नहीं है, वो पिछले 1-1.5 महीने से मसला उठा हुआ है। ये अली अमीन गांडापुर से पूछना चाहिए कि इस्लामाबाद पे हमला करने से पहले अपने सूबे के तो हालात ठीक करो। हुकूमत बिल्कुल ओवर रिएक्ट नहीं कर रही, इनके साथ बिल्कुल आहिनी हाथों से लड़ना, हुकूमत को अपना वो करना चाहिए, इसलिए कि ये पॉलिटिकल मूव्स नहीं है। हमने पॉलिटिकल मूव्स चलाई हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एमआरडी की तहरीर। मैडम, अगर पीटीआई को जगह मिल जाती एहतजाज की, परमिशन मिल जाती एहतजाज की, तो वो आपकी नजर में बेहतर नहीं होता? 3-4 अरब रुपए तो ऐसे ही बच जाते कौम टैक्स पेयर के। मैडम नहीं, तो पीटीआई को कहाँ जगह मिल जाती वो? अच्छा, फिर आप सारे लोग कहते हैं जी डायलॉग करो, डायलॉग करो। डायलॉग किससे करो? पीटीआई डायलॉग करती है कभी? अपने दौरे हुकूमत में कभी डायलॉग नहीं किया इन्होंने। वो तो बड़ी बड़ी ब्रीफिंग्स में आना पसंद नहीं करते थे बानी पीटीआई। तो आप ये क्या बात कर रहे हैं कि जी डायलॉग करो? किससे डायलॉग करें? ठीक, किसको बुलाएं? सुप्रीम कोर्ट, इनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर थे, इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने फोन किया था ना, तो गौहर साहब ने जवाब नहीं दिया था ना। किस लिए फोन किया था? इसीलिए फोन किया था ना। तो वो इसीलिए आज उनको मुलाकात की इजाजत भी मिली है डियाला में। मुझे इजाजत दे मैडम कि मैं अजहर सिद्दीक साहब को भी शामिल गुफ्तगू करूं। अजहर साहब, क्या वजह है कि पीटीआई के एहतजाज पे आज मुल्क बंद है, हर कोई परेशान है, हुकूमत के अरबों रुपए लग गए हैं, सड़कें तोड़ी गई हैं, खंदकें खोदी गई हैं, फिर भी आप इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं? रुक जाते, मुज़ाकरात को तरजीह देते, लेकिन क्या आपको लगता है एहतजाज से आप इमरान खान को जेल से बाहर निकाल लेंगे? अजहर साहब बहुत शुक्रिया। मैं समझा शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से कोई बैठा है। महमूद औली साहब से तुम्हारा एक ताल्लुक रहा है पुराना, वो अपनी जगह है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो ये बयान आपने सुने हैं, मैं इत्तेफाक ही नहीं करता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी इस तरह की गुफ्तगू और इस तरह के हालात उठाती नहीं है। हाँ, नून लीग में यही है, उनका वतीरा ये है, हुकूमत उनके पास है, वो डिफेंड करते रहे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरियत की आबियारी की। अब इन्होंने सवाल किया है, पहले मैं बता दूं, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत हुई थी, आगे लगी थी, क्या कुछ हुआ था? तारीख बनानी हमें याद
कमजोर है। हमने 9 मई नहीं किया था, फिर भी हमने 9 मई नहीं किया था, GHQ पे हमला चले, आई थिंक मैडम उन्होंने आपको इंटरप्ट नहीं किया था, आप भी उन्हें इंटरप्ट ना करें, ये मुहज़्ज़ब ऐसी तरीका यही है। अब बर्दाश्त करें अब ये। जी जी देखें, एक बात तो बड़ी वाज़ेह तौर पर है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरी जमात, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि जैसे डिक्टेटर, वो डिक्टेटर के साथ बैठे। वजह क्या है? वजह क्या है? अगले उम्मीदवार हैं उनके, बिलावल साहब जो अगले वजीर आजम के उम्मीदवार है, तो उन्होंने तो जो एजेंडा है एस्टेब्लिशमेंट का वो तो टोक करना ही करना है, तो इसमें क्या शक है? मैं पहले समझा कि शायद हम किसी, आप पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे, कोई अफ्रीका का किसी दूर दराज मुल्क की बात कर रहे हैं कि जहां पर ये सारा कुछ बदमाशी होती है, जहां पर गॉड फादर या सिजिलियन माफिया होते हैं, वहां हुकूमत वक्त की हालात ही कोई नहीं। आप देखें लंदन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक पत्थर भी मारा, कोई गिलास तोड़ा उन्होंने, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन है, पढ़े लिखे लोग हैं ना वहां पर, क्योंकि वहां ना तो खंदकें होती, ना दफा 144 का निफाज हुआ, ना झूठे पर्चे दर्ज हुए, ना ही बैठकर रोका गया, ना ही नजरबंदी के ऑर्डर, बड़े आराम से मुजाहरा किया। और आगे हमने भी क्या करना था? हमने ये तो 9 मई वगैरह के सारे वाकये जितने हैं, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के नकाबपोश लोग थे वो, जिन्होंने आज तक जुडिशल कमीशन कभी बनाया नहीं। बना के देखते तो पता लग जाना था कौन है, बल्कि वो एक नकाबपोश आपके सामने पुलिस वाला आ गया कि जिसने बैठकर ये सारा कुछ किया था। और कमाल की बात जरा सुनिएगा, यानी अरबों रुपया जो है ना, इन्होंने इस बात पे जाया कर दिया। मैंने लाहौर से निकलना था, लाहौर का क्या कसूर था जी? एहतजाज तो इस्लामाबाद में था, लाहौर से इस्लामाबाद जाने देते, रिंग रोड सारी बंद, GT रोड सब बंद, पूरे इलाके बैठ के कर्फ्यू तो लगा दिया आपने। तो ये कौन, ये कोई इस्लामी जमहूरिया है? पाकिस्तान है, आइन का आर्टिकल 15, 16, 17 कौन से आइन तोड़ेंगे? यानी ये तारीख लिखी जा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौर जो अब जो एक जमहूरी जमात कहा जाता था ना, अब वो डिक्टेटर के फ्रंट लाइनर कहलाएंगे कि ये लोग जमहूरी जमात कभी थी ही नहीं। अजहर साहब, एक जवान शहीद और 5 तशवीशनाक हालत में है इस वक्त। हाँ, और ये पुरअमन है। मैं एक छोटी सी बात बताऊं आपको, जरा समझना है कि भाई ये इन्होंने किए हैं। आपने देखा नहीं वहां एक गाड़ी को आग लगा देना, नकाबपोश आपने खुद देखा नहीं, पुलिस वाले सारे क्या करके आ रहे हैं भाई। हमने तो बकायदा वो आपने देखा, वो ग्रेनेड पकड़े, वो ग्रेनेड पकड़ के सामने रख लिए, जो बकायदा किस काम के लिए इस्तेमाल होते थे, हमने कोई इस्तेमाल नहीं किया। पुलिस वालों को पकड़ा, टीवी में दिखाया आपने, आपके सोशल मीडिया पे दिखाया, क्या पुलिस वालों के साथ भी बड़ा पानी वानी पिला के बड़ा नरम रवैया रखा गया। हमारा कोई काम नहीं है, ना हम किसी वायलेंस पे यकीन रखते हैं। अभी तक जितने, मिसाल के तौर पर पहले जो वाकये किया आजादी मार्च के हवाले से, PTV के ऊपर हमले का इल्जाम लगा, सब में बरियत हो गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। कोई एक केस में आज तक सजा नहीं हो सकी है। 9 मई में भी आपके सामने मौजूद है कौन सी सजाएं हो चुकी हैं, हमने सारा कुछ देख लिया। लेकिन होश के नाखून लेने थे जमहूरी जमातों को, उन्होंने लिए। अच्छा, वो बातें कर रहे हैं कि गुफ्तगू किससे गुफ्तगू उन्होंने दी? एक मुलाजिम से। यानी मैं घर का मालिक हूँ भाई, मैं घर चला रहा हूँ और घर में मेरा एक चपरासी हो, बेचारा चपरासी तो मुझसे पूछे बगैर तो कुछ कर नहीं सकता ना। तो इस हुकूमत की एक हैसियत क्या है बता दें। कोई एक बंदा भी खुद लगा सकता है आपकी ट्रांसफर, पोस्टिंग, जो कोई भी काम देख लें। अब इस मुल्क का वजीर आजम कौन है? आपको किसी ने कहा शहबाज शरीफ है? वो तो मोहसिन नकवी साहब है या फैसल वाडा साहब है। बाकी की हैसियत क्या है? पीपल्स पार्टी चुप करके छुप के बैठी हुई है, मजे ले रही है कि हम राइट। अजहर साहब, आपने हैसियत का जिक्र किया तो आज लोग, अजहर साहब आई एम सॉरी, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, मैं माजरत चाहता हूँ इंटरप्ट करने के लिए, लेकिन आपने हैसियत का जिक्र किया था। लोग आज बुशरा बीबी की हैसियत पूछ रहे हैं, अज़मा बुखारी साहिबा उनको सुल्ताना डाकू कह रही हैं। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि जो तवक्को थी कि रश बहुत ज्यादा होगी, रश बहुत कम है। लेकिन आई विल कंटिन्यू दिस डिस्कशन आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। व्यूअर्स, ब्रेक ले रहे हैं, स्टे विद। वेलकम बैक व्यूअर्स। अब ये बात तो वाज़ेह हो गई है कि हुकूमत की हिकमत अमली PTI को रोकने में तो इस वक्त तक नाकाम रही है। और इस वक्त वज़ीर आज़म का बयान भी आप टेलीविजन स्क्रीन पर टिकर की शक्ल में देख रहे हैं, जहाँ वो मजम्मत कर रहे हैं एक जवान के शहीद होने की। मेरे साथ PMLN की ताहिरा औरंगजेब साहबा मौजूद है। ताहिरा साहबा, थैंक यू सो वेरी मच आपके कीमती वक्त के लिए। महमूद मौलवी साहब मेरे साथ हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनकी ये राय है कि हुकूमत ने ओवर रिएक्ट किया। अगर हुकूमत इस तरह बंद नहीं करती सब कुछ और एक जगह मुख्तस कर देती PTI के एहतजाज की, तो शायद सिचुएशन इतनी सीरियस नहीं होती। हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड ताहिरा साहबा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे बड़ी बात होती है जी यकीन और एतबार की। जिस सियासी जमात ने अपना एतबार खुद खोया हो, हम जब भी इन्हें कोई जगह मखसूस करके देते ही, जब
धरने के लिए बैठते हैं। आपको याद होगा इससे पहले भी हुकूमतों में जब ये धरने के लिए बैठते हैं, ये कभी इस टाइम पे नहीं, उससे जिस टाइम का ये वादा करते हैं। तो जब एक सियासी जमात को यकीन ना रहे तो फिर किस तरह से उनके लिए इस्तेमाल करके हमें कोई जगह मुख्तार करके दी जा सकती है। बाकी रहेगी ये बात जो हुकूमत ने ओवर रिएक्ट किया, वो इसलिए किया कि ये तशद्दुद पसंद जमात है, ये इंतसार पसंदी का तोड़ा है, और ये इंतसार पसंदी की वजह से हुकूमत इनके क्या कोई भी सियासी जमात जो है वो इनके यकीन नहीं कर सकती। तो जब इनको यकीन और एतबार नहीं होगा तो फिर हम सारे ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे हुकूमत में रोकने के लिए। ना आपको मैडम उन पे यकीन, ना उनको आप पे यकीन। डोंट यू थिंक ये एतमाद, ये ट्रस्ट की फजा बिल्ड करनी पड़ती है, ऐसे खुद से पैदाइशी नहीं आता मैडम? तो ये तो उन्हें करनी चाहिए ना। ताली दोनों हाथों से बचती है। आप हुकूमत में, आपको पहल करनी चाहिए। नहीं, पंजाब पुलिस का पहले एक कांस्टेबल उन्होंने गर्दन पे गोली लगने से शहीद किया, उसके बाद 70 पुलिस के लोग जो है वो जख्मी है, शरीर हालत में। ये उनका रिएक्शन है। हम लोगों ने भी जुलूस निकाले थे, कब हमने नहीं निकाले? पीपल्स पार्टी की बेनजीर भुट्टो जब शहीद हुई लियाकत बाग में, उन्होंने कितने पुलिस वालों को गोलियां मारी थी, कितना मरी रोड पे तोड़ फोड़ की थी, क्या किया था? पूरे मुल्क में कोई 650 अरब रुपए का नुकसान हुआ था, इतनी तोड़ फोड़ हुई थी बीबी की शहादत पे। देखिए मेरी बात सुने, मैं उस जलसा गाह जो उनका था लियाकत बाग, उसके सामने जो एक इमारत थी, मैं उसमें मौजूद थी क्योंकि हम वहाँ मीटिंग कर रहे थे, और मैंने खुद जाकर बेनजीर भुट्टो हॉस्पिटल जाके मैंने देखा, मियां नवाज शरीफ साहब भी वहाँ पहुंचे थे। यकीन माने उन्होंने एक बल्ब भी हॉस्पिटल का नहीं तोड़ा था। और जब हम भी जुलूस लेके निकलते रहे हैं, तो हम लाहौर से चांदी तक गए, बेगम कलसूम नवाज अल्लाह जन्नत नसीब करे, उन्हें अंदर मगफिरत की हो, हम उनके साथ गए। बताएं, दिन रात हमारा काफिला चलता रहा, बाय रोड हर जगह से हम गुजरे, छोटी बड़ी जगह से। क्या किसी ने कोई तशद्दुद का मुजाहिरा किया? क्या किसी के पास कोई असला था? क्या किसी के पास एक हाथ से छोटी सी स्टिक, क्या करना भी था कि किसी को हटाने के लिए हमने इस्तेमाल किया हो? हर पार्टी की एक साथ होती है, ये अपनी साथ हो चुकी है, इसलिए हुकूमत नहीं सकता। ठीक मैडम, ठीक मैडम। महमूद मौलवी साहब, आज बलोचिस्तान पूरा बंद, हाईवेज बंद, कारोबार बंद, शहर बंद। वजह 10 साला बच्चा 11 रोज से हमारे इदारे बाजियाब नहीं करवा सके। वो बच्चा जो स्कूल जा रहा था और स्कूल वैन से उसको अगवा किया गया। पारा चिनार के हालात, जिला कुर्रम के हालात किसी से अब ढके छुपे नहीं है सर। वहां पर भी कर्फ्यू का समा है। वहां पर तो हुकूमत के हेलीकॉप्टर के ऊपर भी फायरिंग हो गई, जो पीटीआई के बैरिस्टर सैफ और एक और वफ्द उनके साथ मुज़ाकरात जिरगे के लिए गया था। क्या इसकी भी जिम्मेदारी आपको लगता है कि पीटीआई के ऊपर ही है, जिसकी वजह से आज बलूचिस्तान के हालात खराब हैं, कुर्रम के हालात खराब हैं? मौलवी साहब देखिए, खुर्रम के हालात खराब हैं तो वो तो मेरा ख्याल से देखें, आपको पीटीआई को जिम्मेवारी लेनी चाहिए, क्योंकि केपीके में इनकी हुकूमत पिछले 12 साल से है और 12 साल से हुकूमत करे, और ये कोई आज का इशू नहीं है। इस इशू को सॉर्ट आउट कर देना चाहिए। बदकिस्मती ये है कि हमारे मुल्क में ये पावर की जंग है। देखिए ना, किसी लोगों को ना आवाम की फिक्र है, ना मुल्क की फिक्र है। जो इस वक्त हुकूमत चला रहे हैं उनको भी अपने पावर दिखाना है, और जो हुकूमत लेना चाह रहे हैं पीटीआई, उसका जो है वो भी पावर ही चाह रहे हैं ना। और लेकिन क्या चाह महमूद मौलवी साहब, ये ताकत का जो नशा होता है ना, ये बड़ा खतरनाक होता है सर। ये किसी चीज से भी इसी नशे के चक्कर में तो देखे ना, अवाम पिस रही है, अवाम मर रही है, और मैं ये कहूंगा मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंच रहा है। उसमें नोबडी इज बॉदर्ड। हर जो पार्टी है वो कह रही है कि जी चाहे कुछ हो जाए हम हुकूमत में आ जाएं। देखें, अगर वो यही चीज मैं कहूंगा, पीटीआई ने जब उस वक्त भी जब असेंबली से रिजाइन किया था, वो भी गलत था। देखें ना, चाहे वो पंजाब असेंबली से रिजाइन किया, केपीके से किया, ये पावर गेम है, और ये पावर गेम में बदकिस्मती से नुकसान आवाम को हो रहा है। सर कहते हैं इस पावर गेम में जो सबसे ज्यादा पावरफुल है वो आपके बहुत करीब है सर। देखिए, एक चीज मैं कहूंगा कि देखें, वो तो देखें, अगर आज जिस डगर पे ये सब चल रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, फौज को ये दावत दे रहे हैं कि फौज आ जाए। पर महमूद मौलवी साहब, आप ये बात कम से कम 10-12 महीनों से मेरे शो पर आकर कर रहे हैं, लेकिन अभी तक फौज ने टेक ओवर नहीं किया है सर। भाई, उसकी वजह ये है कि फौज तो नहीं चाहती है अपने आप को इन्वॉल्व करे, वो चाहती है कि ये पॉलिटिकल हुकूमतें चलती रहें। मगर अगर पॉलिटिकल हुकूमत चलने के बजाय अपने मकासद के लिए अवाम को परेशान करे, अवाम
के अंदर खून खराबा पैदा करें, लोगों की जाने जाए, तो फौज को अल्टीमेटली तो आना ही पड़ेगा ना। आप क्या समझते हैं कि फौज बैठ के दूर से देखती रहेगी? क्या इस वक्त आपकी नजर में फौज दूर से बैठ के देख रही है सर? देखिए इस वक्त तो वो जो है अपने आप को पॉलिटिकल पार्टीज को कह रही है ना कि बैठ के समझौता करो। देखिए पीटीआई क्या कहती है कि जी मुझे पॉलिटिकल पार्टीज से बात नहीं करनी। एक तरफ वो कहते हैं कि हम पॉलिटिकल जो है डायलॉग पार्टीज हैं और हमें डेमोक्रेसी चाहिए, दूसरी तरफ कहते हैं कि हम पॉलिटिकल पार्टीज को मानते नहीं है। तो फिर क्या करेंगे हम? करना क्या चाह रहे हैं आप मुझे बताएं। इस वक्त देखें गलत हुआ सही हुआ, वो हुकूमत जो है पीएमएलएन की बनी हुई है और जो है पीपल्स पार्टी की जो है शराकत के साथ। आज जो है मैं तो पीटीआई से कहूंगा वो बैठ के पॉलिटिकल पार्टी से बात करे। अगर जो है इस जो भी चीजें मसाइल है आपस में बैठ के सॉल्व करे। जैसे पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन का झगड़ा सालों तक अवाम पिसती रही, फिर मिसा के जमहूरियत बना और कम से कम कुछ हद तक, मैं फिर इस लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, कुछ हद तक ये हुआ कि वो आपस में उन्होंने कुछ चीजों पे समझौता किया और उसमें जो है बहुत बेहतरी आई है। ठीक, तो मैं ये दरखास्त करूंगा पीटीआई से कि वो भी आए और पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के साथ बैठ के जो है कोई ना कोई इसका हल निकाले। ठीक है। बिफोर आई कम टू यू अजहर साहब, पीपल्स पार्टी का मौके पर मुझे लेने देना प्लीज। सादिया साहिबा जल्दी से उठाएं सर, जल्दी से उठाएं। मौलवी साहब आप बताइएगा कि कौन सी सियासी जमात से बात कर रही हैं, उनके पास है क्या, यानी जो सवाल किए क्या कुछ कर भी सकते हैं? अभी तक तो बताए ना कि क्या करें। मौलवी साहब ये पीटीआई का नैरेटिव है कि पीएमएलएन के पास कोई पावर ही नहीं है, उनसे बात करना फजूल है। देखिए ये तो देखे ना, ये वन साइडेड स्टेटमेंट है। एक दफा ट्राई करके देखें तो सच देखे ना। मैं पहले से कहना शुरू कर दूं कि जी आपसे क्या बात करें आप? चलें, बातें तो हम सारी करते हैं, बताएं क्या बात करें आप और क्या दे सकते हैं? देखिए उनसे कहें कि देखें जो गलत है, अगर देखें जो अगर दोबारा इलेक्शन कराने हैं या नए इलेक्शन कराने हैं या कुछ सीटों के ऊपर इश्यूज हैं या देखें कानून साजी पे इश्यूज है, आपके लोग असेंबली में भी तो बैठे हुए हैं मेरे भाई। देखे ना, ये तो नहीं है कि असेंबलीज में पीटीआई के लोग नहीं है। खुद पार्लियामेंटेरियन नहीं है, बताएं जरा। मैं ही तो पूछ रहा हूँ आपसे, खाली जुबानी कलामी तो बड़ी बातें होती रहेंगी, आप प्रैक्टिकल बताएं क्या करेंगे? यानी सबको नजर नहीं आ रहा जुल्म फसाइयत हो रही है। वैसे मौलवी साहब से मुझे अजहर साहब कुछ पूछ। मौलवी साहब, क्या पीएमएलएन हुकूमत के पास ये ताकत है कि वो इमरान खान को रिहा कर सके? देखिए रिहा तो जो है कोर्ट्स करेंगी ना। क्या किसी हुकूमत के पास ताकत थी जो पीएमएलएन को, नवाज शरीफ को रिहा कर सके? सारे रेफरेंस वापस ले सकते हैं, सारे रेफरेंस और केसेस वापस ले सकती है हुकूमत, किसने कहा नहीं है? तो आप लोग अप्रोच करें। अच्छा, आप दोनों की बहस में मेरे दूसरे मेहमान नाराज हो रहे हैं, प्लीज अलाउ मी, मैं सादिया साहिबा को भी गुफ्तगू में शामिल करूं। केसेस वापस ले। ठीक है, ठीक है सादिया साहिबा। अब महमूद मौलवी साहब ने हमें ये तो बता दिया कि पारा चिनार की जो हालात खराब हैं जिला कुरम के, उसमें पीटीआई रिस्पॉन्सिबल है। 12 साल वहां पे उनकी हुकूमत रही। बलूचिस्तान शटर डाउन है मैडम, क्या आपको लगता है कि उस 10 साल बच्चे के अगवा के अंदर भी पीटीआई मुलव्विस है जिसकी वजह से बलूचिस्तान बंद है? सादिया साहिबा, एक तो पहली बात ये कि आज से 4 दिन पहले पीटीआई के जो आपके गेस्ट हैं वो बहुत जोर जोर से कह रहे थे कि जी डायलॉग, आप पीटीआई के लीडर हैं इमरान इस्माइल साहब, उन्होंने इमरान खान के शो में कहा है कि इमरान खान डोंट नेवर बिलीव इन डायलॉग। तो डायलॉग, इसका मतलब ये है कि इमरान खान तो किसी के साथ डायलॉग या पीटीआई तो किसी के साथ डायलॉग करेगी नहीं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आपने जो बात की बलूचिस्तान, देखें बलूचिस्तान का मामला एक दिन का नहीं है। बिल्कुल सही है कि जी जो बच्चा जिसकी वजह से प्रोटेस्ट हो रहा है उसको एजेंसीज को चाहिए कि फौरी तौर पर उसकी बाजियाबी कराई जाए और उसके खानदान के हवाले उस बच्चे को किया जाए ताकि जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो खत्म हो। इसमें पीटीआई का या पीएमएलएन का बिल्कुल पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, लेकिन हमारा चीफ मिनिस्टर वहां बैठा हुआ है। हमारा चीफ मिनिस्टर इस्लामाबाद पे हमला आवर नहीं हुआ। तो आपका चीफ मिनिस्टर नाकाम हुआ उस बच्चे को बाजियाब कराने में, एतराफ करेंगी? नहीं, देखें एक बात यह कि नाकाम नहीं हुआ, उस पे बिल्कुल हो रहा है ऑपरेशन, ये बात ना कहें। और इसीलिए जो मेरा ख्याल से एपेक्स कमेटी हुई है
बलूचिस्तान के जो हालात हैं, इसीलिए टारगेटेड ऑपरेशन की इजाजत दी गई है। ये जो लोग बात करते हैं कि जी कुछ नहीं हो रहा, नहीं, गलत है। बिल्कुल टारगेटेड ऑपरेशन बलूचिस्तान में होने चाहिए। जो कैल्पिट्स हैं, जो जिस तरह के जराइम में मुलव्विस हैं, उनके कुरम एजेंसी की तो इनके अंडर आती है केपी में। अगर वो केपी में नहीं आता तो फिर वो मुझे नहीं पता शायद। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये कहते हैं कि जी PMLN जब इलेक्शन हुए थे, ये कहते हैं हमें अक्सरियत मिली थी, तो ये साबित करते और हुकूमत बनाते। हमने रोका तो नहीं था कि नहीं बनाए आप हुकूमत। किसी जमात के साथ ये बैठ के बात करने के लिए तैयार नहीं है। किसी पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्स को ये पॉलिटिकल फोर्स नहीं मानते, तो इनको भी कोई पॉलिटिकल फोर्स नहीं मानता। राइट मैडम। जो इनका ट्रैक रिकॉर्ड है वो 2014 से पार्लियामेंट पे हमला हुआ, PTV पे हमला हुआ। इसमें तो कोई शक नहीं मैडम के एहतजाज हो, धरने हो, PTI के पास PhD है। मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है। विद योर परमिशन व्यूअर्स, एक ब्रेक लेते हैं, डिस्कशन कंटिन्यू आफ्टर दिस ब्रेक। स्टे विद अस। मुल्क का दारुल हुकूमत बंद, कर्फ्यू का समा। बलूचिस्तान मुकम्मल तौर पे बंद, पंजाब मुकम्मल तौर पे बंद, KPK जुज़वी तौर पे बंद, तालीमी इदारे बंद, तिजारत शदीद मुतासर, बड़े लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बंद, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई। यकीन नहीं आता हो क्या है पाकिस्तान की मईशत में। गुफ्तगू का आगाज करूंगा मैं इस वक्त। अजमल बलोच साहब ने मुझे ज्वाइन किया है, पाकिस्तान और प्रेसिडेंट है ऑल पाकिस्तान ट्रेडर्स के। बहुत बहुत शुक्रिया बलोच साहब। बलोच साहब, मुल्क तकरीबन बंद है, स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, वजीर खजाना कह रहा है रोजाना 200 अरब का नुकसान। हो क्या रहा है, हालात क्या है, आप रोशनी डालिए। हालात इस वक्त सबके सामने, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। इस वक्त तमाम शहरी जो हैं हर शहर के अंदर मैसूर होकर रह गए हैं। इस्लामाबाद इस वक्त हुक आलम पेश कर रहा है। इसकी कोई सड़क, कोई रास्ता कहीं से खुला नहीं है। मैं खुद घर से जंगल में से होकर आया हूँ मार्केट तक, दफ्तर तक। बड़ी बुरी हालत है इस वक्त। ताजिर मुश्किलात का शिकार है, कहीं कोई कस्टमर नजर नहीं आ रहा। मंडियां बंद पड़ी हैं, सामान की तरसील रुकी हुई है। जिन कंटेनरों पे सामान आता है वो सड़कों पे पड़े हैं। सब्जियां रास्ते में खराब हो रही हैं, दूध रास्ते में खराब हो रहे हैं। पता नहीं इस मुल्क के साथ क्या हो रहा है, क्यों ऐसा किया जा रहा है, हमें क्यों, ये पता नहीं हुकूमत की मुझे तो समझ नहीं आती है कि मुल्क को क्यों कमजोर करने में लगे हुए। देखें, अगर जमहूरी मुल्क है तो इसका कोई सियासी हल निकालना होगा। इसके अलावा तो हमारे पास कोई चारा नहीं है। या तो देखें फिर कोई और रास्ता चला जाएगा, इनको मिल बैठ कर कोई रास्ता निकालना चाहिए। किसी एक पर नहीं बात बनती है। PDM की हुकूमत में 3-4 पार्टियां हैं, इनको दूसरों के साथ बैठ के कोई हल निकालना चाहिए। भाई इस वक्त अद्वियात शार्ट होने का खतरा है। इस वक्त एशियाए खुर्दोनोश की किल्लत का खतरा है। यकीन करें, किल्लत पैदा हो रही है इस वक्त मैं देख रहा था जो सब्जियां कहीं से दुकानदारों के पास पड़ी हैं, जो टमाटर की कीमत है, जो बाकी चीजों की कीमत है, क्योंकि पीछे से सप्लाई है कोई नहीं। और लोग इस वक्त सिर्फ इस सब्जी की जो दुकान है उस पे या तंदूर पे खड़े हैं या कोई मेडिकल स्टोर पे खड़ा है, वरना मुश्किलात का शिकार है। पूरा मुल्क इस वक्त मफलूज है। लेकिन हुकूमत ऐसे बैठी हुई है जैसे ये बांसुरी बजा रहे हैं और मुल्क इस वक्त आग की लपेट में है। राइट सर। महमूद मौलवी साहब भी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है पाकिस्तान के। मौलवी साहब, आपकी नजर में ये आखिर स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई कर कैसे रही है मौजूदा हालात में? आप भी समझते हैं कि मेरी तरह की ये नंबर फजिंग और आर्टिफिशियल बबल है, या फिर वाकई उनके पास ऐसी रिपोर्ट्स हैं जिसकी वजह से हमारी स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई पे लाख टच करने वाली है? मौलवी साहब देखिए, मैं तो इससे एग्री नहीं करूंगा कि ये जो मैं कहूँगा कि जो इसमें कोई प्रॉफिटेबल नज़र आ रहा है। ये बेसिकली देखें, इस वक्त जो है कुछ इन्वेस्टर्स हैं, देखिए बड़ी छोटी सी मार्केट है और कुछ लोगों के हाथ में है, और वो लोग जो है इसको ऊपर लेके जाते हैं और नीचे लेके आते हैं। और मैं कहूँगा जो ब्रोकरेज हाउसेस हैं बड़े, वो इसमें आई वुड से ज़्यादा इन्वॉल्व है। मेरे खुद के एक ब्रोकरेज हाउस है, तो मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि ऐसा कोई फंडामेंटल्स नहीं है जो कि स्टॉक्स को इतना ऊपर जाना चाहिए। मगर ऑब्वियसली देखिए ना, इन्वेस्टमेंट्स जो है, जो अभी आपने देखा कि बैंकों में रख नहीं सकते, बैंकों में इंटरेस्ट कम है,
तो वो लोग जो है प्लेसमेंट कर रहे हैं, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। और कुछ लोगों के हाथ में वो जब भी चाहते हैं कि स्टॉक को ऊपर ले जाना, वो यानी आपने कहा कुछ लोगों के हाथ में है। अब सर मौलवी साहब, पाकिस्तान का रईस तरीन आदमी जो है मंशा साहब, वो हर बच्चा जानता है कि वो नून लीग से करीब हैं, और अगर वो चाहें तो वो इतनी इन्वेस्टमेंट हर रोज कर सकते हैं कि स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई करती है। तो आपको लगता है कि नून लीग की हुकूमत जब भी आती है एक आर्टिफिशियल बबल क्रिएट किया जाता है और जिसके अंदर हाथी तो कमा जाते हैं, चूटियां पिस जाती हैं? देखें, स्टॉक एक्सचेंज में हकीकत में देखें, हमारी मार्केट बहुत छोटी है और कुछ लोग मिलके इसको जब चाहे ऊपर ले आ सकते हैं, जब चाहे नीचे ले आ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वक्त कम है। मैं अजहर सिद्दीक साहब आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा इसके ऊपर। मैं आ रहा हूं, सादिया साहब आपकी तरफ आ रहा हूं। अजहर साहब जल्दी से बताइए आपका ओपिनियन। देखिए, दो बातें मैं सामने रखता हूँ। एक तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है और कोशिश भी नहीं करते ना, या तो हमारे पास ऐसे हालात हो ना, ये सारा मामला बड़े आसान तरीके से सेटल हो सकता था। एहतजाज के लिए आना था, एहतजाज के लिए आते, एहतजाज करते चले थे। लेकिन इशू ये है, उन्हें पता है कि पूरी दुनिया के अंदर जंग घसाई हो रही है और हालात खराब, कंट्रोल में नहीं है, जो कि ना मईशत इनके कंट्रोल में, ना डॉलर है, कोई चीज कंट्रोल नहीं है। ये जान के हालात खुद हुकूमत चाहती है ऐसे पैदा किए रखें ताकि कोई जवाब बराम किए रखें। इस तरह मसाइल हल नहीं होते। देखिए, जिनको इतना नहीं पता कि सुल्ताना डाकू कौन था, और देखे, और कमाल है बुशरा बीबी की स्ट्रगल के बारे में जब ये बात करते हैं, जब मोहतरमा नुसरत भुट्टो साहब आई थी, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब आई थी स्ट्रगल करने के लिए, कुलसूम नवाज आई स्ट्रगल करने के लिए। उस वक्त तो इनके कान बंद थे, आंखें बंद थी इनको वो अपना ना मर्चे लगती थी इस बात पे। लेकिन वजह प्रॉब्लम यहाँ क्या है, समझना ये है कि ये सब दुश्मन, जितनी सियासी जमाती हैं, सब मुल्क दुश्मन है, ये सब अवाम दुश्मन है। यानी 70 सालों में ये कुछ नहीं कर सके, 85 से खास तौर पर ये चले आ रहे हैं। आज तक बताएं इन्होंने कुछ मुल्क के बेहतरी के हवाले से कुछ कर सके हो, वो आप लोगों के सामने। हमारे पास एक बड़ा वादे तौर पर एजेंडा था और हमने देखे एक्सपोर्ट कितनी लेके आए हमने मुल्क की इंपोर्ट की जो हालात थे वो सारे कंट्रोल किए, जो बजट डेफिसिट था वो पूरा कैसे किया। कोरोना के दिनों के अंदर भी ऐसा कमाल हमने काम किया, वो तारीखी तौर पर है। ठीक सर, लेट मी कम बैक टू द सब्जेक्ट और वक्त कम है। आई एम सॉरी अजहर साहब, मुझे सादिया साहब के पास जाना है। सादिया साहिबा, वो जो है ना, वो बेनजीर नहीं कह रहे थे बुशरा बीबी को, वो नुसरत भुट्टो से कंपेयर कर रहे थे, जिस तरह नुसरत भुट्टो ने अपने शौहर की रिहाई की। नुसरत भुट्टो भी नहीं है, वो नुसरत भुट्टो भी नहीं है, वो बुशरा बीबी जो है ना, वो बेनजीर भुट्टो है। उन दोनों खवातीन की इस मुल्क के लिए स्ट्रगल है। जी अजहर साहब, सादिया साहब को कहने दीजिए। बुशरा बीबी हाँ जी, वो फराह गोगी की जो है वो उनकी जो वो पैरोकार थी जो भाग गई हैं, उनका पैसा मंगा ले। कोई ये केस बता दें, बातें सिर्फ जुबानी कलामी है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आप खामोश कराएंगे। अजहर साहब देखिए ना, सब्र करें थोड़ा। अजहर साहब प्लीज लेट अस स्पीक। जी सादिया साहिबा, देखें, बात यह है कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और नुसरत भुट्टो की स्ट्रगल के साथ बुशरा बीबी फ्रॉड जैसे लोगों को वो नहीं करना चाहिए। नुसरत भुट्टो साहिबा ने चलें, मैं आउट ऑफ टाइम। थैंक यू सादिया जावेद साहिबा, अजहर सिद्दीक साहब, महमूद साहब और अजमल बलोच साहब, आप सबके वक्त का मैं बेहद शुक्र मशकूर हूं। लेकिन एक बात जानता हूं कि इस्लामाबाद में आज 500 रुपए किलो टमाटर है, 300 रुपए किलो आलू है, 400 रुपए किलो प्याज है। हुकूमत की प्लानिंग मुकम्मल तौर पर नाकिस, फरसूदा, बोसीदा, फियास्को, फेलियर निकली है। लेकिन हुकूमत को इस बात का एहसास नहीं है कि शायद इस एहतजाज को रोकने में उन्होंने इस मुल्क का बड़ा नुकसान किया है, और पीटीआई को भी इस बात का एहसास नहीं है कि उन्होंने एहतजाज को करने में इस मुल्क का कितना नुकसान किया। खुदारा पाकिस्तान का सोचिए। मुझे इजाज़त दीजिए, कल आपसे मुलाकात होगी। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।